बहुत समय पुरानी बात है। एक गांव में बिरजू नाम का एक बुजुर्ग रहता था। वह बहुत ही दयालु और साफ मन वाला आदमी था। साथ ही वह काफी परोपकारी भी था। गर्मियों का समय था। बिरजू बहुत दूर पैदल चलकर एक घड़ा पानी भर कर लाया था। उसका स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं था, तो वह आराम कर रहा था। धीरे धीरे दिन ढल गया और शाम हो गई। अब घड़े में बहुत कम पानी ही बचा था और अब इसी पानी में रात गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि पानी लेने जाना काफी मेहनत का काम था और अस्वस्थ होने के कारण बिरजू के लिए पानी लेने जाना काफी कठिन था, तो वह पानी बहुत ही संभाल के इस्तेमाल करना था। तभी बिरजू के द्वार पर एक बुजुर्ग आगंतुक आया और बिरजू से पानी पिलाने की गुहार करने लगा। यह देख बिरजू संकट में पड़ गया कि अब कैसे इस समस्या से निदान पाया जाए। पानी पिलाना पुण्य का काम है और पानी के लिए मना किया तो यह पाप होगा, और पानी पिला दिया तो फिर से पानी भरने दूर जाना पड़ेगा और इस अस्वस्थ हालत में कहीं भी जाना मुमकिन नहीं है। धर्म संकट वाली स्थिति थी, लेकिन बिरजू ने पानी पिलाने का निर्णय किया और एक लोटा पानी लाके उस बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग भी एक ही सांस में पूरा पानी पी गया और एक लोटा और पानी मांगा। घड़े में बहुत ही कम पानी बचा था। बिरजू को पता था अब तो जरा सा ही पानी बचा है, तो बिरजू ने पूरा घड़ा उलटकर लोटा भर दिया। बुजुर्ग फिर एक ही सांस में पूरा पानी पी गया और बिरजू को धन्यवाद देकर चला गया। अब बिरजू सोच में था कि बिना पानी के रात कैसे कटेगी। तभी एक परिचित व्यक्ति बिरजू के पास आया और बातें करने लगा। तभी उसने बिरजू से पानी पिलाने को कहा, तो बिरजू ने बताया कि पानी खत्म हो चुका है। इस पर उस परिचित व्यक्ति ने हंसकर बिरजू से कहा, क्यों उपहास उड़ा रहे हो? पानी से घड़ा तो इतना भरा हुआ है कि पानी गड्ढे से बाहर रिसकर टपक रहा है, और आप कहते हो कि पानी नहीं है। इस पर वह परिचित व्यक्ति उठा और पानी पीकर वहां से चला गया। यह चमत्कार देखकर बिरजू की आंखें फटी की फटी रह गई। अभी जो घड़ा उसकी आंखों के सामने खाली हुआ था, वह ऐसे कैसे भर गया। लेकिन बिरजू को समझ आ गया कि पानी कम होते हुए भी उसने अपने बारे में न सोचकर उस बुजुर्ग आगंतुक की मदद की थी, उसी कारण यह चमत्कार हुआ है। अब बिरजू उस घड़े से जितना चाहे पानी निकलता और घड़ा अपने आप भर जाता। अब बिरजू को पानी लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह बिरजू के उस अच्छे कर्म का फल था। कई दिन बीत गए। बिरजू अपने घर के बाहर ही बैठा था कि तभी उसने देखा कि 4-5 लोग एक छोटी सी लड़की को चारपाई पर कहीं ले जा रहे हैं। वह लोग बिरजू के घर के आगे रुके और पानी मांगा। बिरजू ने देखा कि वह छोटी सी बच्ची अचेत अवस्था में पानी पानी बोल रही है। बिरजू दौड़कर गया और घड़े से पानी ले आया। बच्ची के पानी पीते ही वह चारपाई से उठ गई और एकदम ठीक हो गई। सभी यह देख अचंभित रह गए। बच्ची के साथ आए लोगों में से बच्ची का पिता बोला, यह तो चमत्कार हो गया। मेरी लड़की को एक जहरीले सांप ने काटा था और हम इसे उपचार के लिए ले जा रहे थे, लेकिन आपके यहाँ का पानी पीकर तो यह एकदम ही स्वस्थ हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर वह लोग वहाँ से चले गए। बिरजू जानता था कि यह चमत्कारी मटके के पानी का कमाल है। धीरे धीरे पानी के चमत्कार वाली बात आसपास के गांवों में भी फैल गई। अब रोज कोई न कोई बिरजू के यहाँ पानी पीने आने लगा। धीरे धीरे लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। लोग पानी पीकर सही हो जाते और इनाम स्वरूप कुछ न कुछ बिरजू को दे जाते। अब बिरजू काफी समृद्ध हो चुका था। उसका नाम अब मान सम्मान से लिया जाता था। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। एक दिन बिरजू के वहाँ उपचार के लिए आए हुए लोग जा चुके थे। तभी एक बुजुर्ग वहाँ आए और बिरजू से पानी मांगा। जैसे ही बिरजू पानी लोटे में भरने को उठा, तभी वहाँ कुछ सैनिक पहुँच गए। उनमें से एक सैनिक बोला, आप में से बिरजू कौन है? बिरजू ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं हूँ। सैनिक बोला, आपको तुरंत हमारे साथ महल चलना है। राजा के पुत्र किसी विषैले जीव के काटने की वजह से मूर्छित हो गए हैं, अतः आप अपना चमत्कारी मटका साथ लेकर चलें और राजा के पुत्र को ठीक कर दें। बिरजू के घर के आगे बैठे बुजुर्ग ने कहा, कृपया मुझे थोड़ा पानी पिला दो। उन्हीं ने जैसे ही उस बुजुर्ग को पानी देना चाहा, सैनिक फिर बोल उठा, यहाँ समय व्यर्थ न गवाऊं और हमारे साथ चलो।
यह बुजुर्ग तो कहीं भी पानी पी लेगा, लेकिन राजा का पुत्र अगर ठीक हो गया तो तुम्हें मुहम मांगी रकम, हीरे जवाहरात, भूमि आदि इनाम में मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। तो आप जल्दी हमारे साथ चलो। यह सुन बिरजू के मन मस्तिष्क पर मोह सवार हो गया। उसने आव देखा न ताव और बिना उस बुजुर्ग आदमी को पानी पिलाए मटका लेकर चल दिया। और जैसे ही महल पहुंचकर उसने मटके से पानी निकालना चाहा तो देखा कि मटका तो खाली है। यह देख राजा को भी गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि इस धूर्त को उठाकर बाहर फेंक दो, इसने हमारा बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। सैनिकों ने बिरजू को उठाकर घड़े समेत महल के बाहर फेंक दिया, जिसमें उसका घड़ा टूटकर बिखर गया। और उसे बहुत पछतावा हुआ कि शायद यह वही बुजुर्ग था जो पहले भी बिरजू के द्वार पर आया था, जिसके आशीर्वाद से उसका मामूली सा घड़ा चमत्कारी घड़े में बदल गया था। लेकिन आज लालच और मान सम्मान की चाह में प्यासे को पानी न पिलाकर जो पाप किया है, उसकी की वजह से यह चमत्कारी घड़ा फिर से एक सामान्य घड़ा बन गया है।